नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ दे रखा है आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी। यदि ओ ए मतलब एक भुजा दे दी इसकी ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम सब जानते हैं कि जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब अगर ओ ए का मान अपने को 20 सेंटीमीटर दे दिया तो बाकी तीनों भुजाएं और शेष बची हुई इनका मान भी कितना होगा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बाकी तीनों भुजाएं इनका मान भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसका अगर भाग ज्ञात करना है, मतलब कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पूरा, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसको माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपने को, वर्ग की भुजा बराबर दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब अपने को ज्ञात करना है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या जो चतुर्थांश वो त्रिज्याखंड की तरह, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो इसकी ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ ए बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। और यहां से अगर ये कोण खींचते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहां से 90 डिग्री हो रहा है, ये भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है समकोण त्रिभुज की, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है इसके अंदर, ओबी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ओबी स्क्वायर बराबर लंब की अगर बात करते हो यहाँ थीटा मान लेते हो, लंब क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। ओबी अपने को ज्ञात करना है, तो ओबी स्क्वायर बराबर ए बी का मान अपने को पता है 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए का मान भी क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो 400 और 400 कितने हो जाएंगे 800। 800 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 400। यहां से ये ओबी स्क्वायर चल रहा है, ओबी स्क्वायर यहाँ ओबी रखता है अगर, तो इसका क्या हो जाएगा रूट। तो यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 जीरो का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 जीरो। तो यहाँ से ये अंदर क्या बच जाएगा √2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये ओबी बराबर क्या आ गया 20√2 सेंटीमीटर। अब ओबी बराबर जो भुजा का मान आया, ये क्या एक तरह से चतुर्थांश की यहाँ से लो या यहाँ से लो त्रिज्या है, तो अपने पास चतुर्थांश की त्रिज्या आ गई। चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कितने आ गए अपने पास में 20√2 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। पाई का मान कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 रखना है, तो 3.14 इंटू आर की जगह आ जाएगा 20√2 इंटू 20√2 इंटू थीटा की जगह कितना आएगा। चतुर्थांश की अगर बात करते हो तो चतुर्थांश का थीटा कितना का होता है 90 डिग्री का, क्योंकि एक वर्ग का चौथा हिस्सा ही है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 360। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, और इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब क्या बच गया अपने पास में, यहाँ बच गया 314 गुणा, ये बच गया √2 और √2, तो √2 गुणा √2। तो अब क्या बच गया 314, √2 का √2 से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा 2, ये आपको पता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 का डबल कितना हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करना अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो बचा हुआ भाग अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हम छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास में 628, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना अपने पास में 400। तो 628 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ ध्यान रखना बस चतुर्थांश में से ये एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना है और अपना आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।